जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, जो कि साल के सबसे बड़ी अमावस्या है। अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान तर्पण व्रत हमें किस दिन रखना है, इस दिन के सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को मौनी अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दूं दोस्तों कि आप सभी को पता है कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होता है। आज के दिन स्नान करने से, दान करने से और तर्पण करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पितर की आत्मा की तृप्ति होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। वैसे तो हर महीने में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन हर महीने की अमावस्या का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन माघ मास की जो ये अमावस्या है ना, वो बड़ा ही श्रेष्ठ अमावस्या होता है, क्योंकि माघ मास में गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। खास करके अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मौनी अमावस्या जैसे साल की एक ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रह करके व्रत किया जाता है, जाप किया जाता है। मौन रह करके ही पूजा पाठ जप तप सभी चीजें मौन रह करके ही किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस अमावस्या का लाभ क्या है। तो बता दो कि माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि आस्था की डुबकी लगाई जाए विश्वास के साथ में, तो जन्म जन्मांतर के पाप सब मिट जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है और ये भी माना गया है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृत हो जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। गंगा स्नान के लिए प्रयागराज सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है। अब चाहे तो काशी में स्नान करे या हरिद्वार में स्नान करे, लेकिन इस दिन गंगा स्नान जरूर करनी चाहिए। इसे अमृत पर्व दिवस भी कहा जाता है, कुंभ पर्व दिवस भी कहा जाता है। और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का प्रयोग उच्चारण नहीं करते हैं। व्रत का पालन किया जाता है। जैसे आप कोई भी व्रत करते हैं ना, तो उसमें अन्न जल का त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं। लेकिन ये जो व्रत है ना, इसमें सिर्फ मौन रहा जाता है। अगर आप इस व्रत को मौन रहकर स्नान दान करते हैं तो भी आपका व्रत माना जाता है। कई लोग इसमें अन्न जल फल ग्रहण करते हैं लेकिन मौन रहते हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या जो है ना, वो मौन रहने का ही व्रत होता है। अगर आप पूरे दिन मौन व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप जब तक स्नान दान करते हैं तब तक आप अपनी इच्छा से संकल्प कर सकते हैं। ऐसे तो इसमें पूरा दिन ही मौन रहना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो अगर आप इतना देर तक पूरे दिन तक नहीं रख सकते हैं तो सुबह में जब आप बिस्तर से उठे तब से लेकर के और जब तक स्नान दान नहीं कर लेते हैं तब तक आपको मौन रहना चाहिए, ठीक है। और बता दो कि अब की बार 2025 में महाकुंभ भी लग रहा है प्रयागराज में। तो आप लोग चाहे तो मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान जा करके कर सकते हैं, चाहे तो कुंभ में भी जा करके स्नान कर सकते हैं, वहां दान कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही श्रेष्ठ होगा अगर आप मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान करते हैं तो, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन मौन रहने का लाभ क्या है। तो देखिए, कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन उपवास रहा जाए, मौन रहा जाए, तो इससे पूरा मास का गंगा स्नान का फल मिलता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी जन्म कुंडली का दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए यह जो दिन है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप मौन रह पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं तो स्नान दान बिल्कुल मौन रह के कीजिएगा। जब आप मौन रह करके स्नान दान कर लेते हैं तो अगर आपका सक्षम है तो पूरे दिन मौन रहे। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो स्नान दान करने के बाद उसके बाद विष्णु भगवान से प्रार्थना करके उनकी कृपा के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए
इसके बाद में आप अपना मौन व्रत खोल दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 28 जनवरी को, दिन है मंगलवार, शाम में 7:38 पर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 29 जनवरी को, दिन है बुधवार, शाम में 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 12:34 से लेकर के और 1:33 तक रहेगा। तो आप लोग राहु काल के समय में स्नान, दान, कोई भी पूजा पाठ आप लोग शुभ और मांगलिक कार्य मत कीजिएगा। ठीक है, और अमावस्या के दिन हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का जो तिथि होता है वो पितर के निमित्त होता है। इसलिए अमावस्या के दिन हमें किसी भी काम का शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बता दूं कि अब की बार स्नान, दान, व्रत, तर्पण पितरों के लिए जो ही कार्य हमें करनी है सब 29 जनवरी को करनी है, दिन है बुधवार। और इस दिन आप लोग दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दान करने से उसका फल कई गुना बढ़ करके मिलता है। ठीक है, तो दान जरूर कीजिएगा। और जो भी लोग माघ स्नान कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो माघ स्नान करते हैं, तो वो लोग तो सूर्योदय से पहले स्नान कर रहे हैं, तो वे लोग उसी समय पर अपना स्नान करेंगे, उस दिन भी उसी समय पर करेंगे। और वो अगर दान करना चाहते हैं तो पूरा दिन अमावस्या है तो वो लोग दान कर लेंगे पूरा दिन में, बस राहु काल का समय छोड़ करके। जो लोग भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहते हैं ना, तो श्राद्ध तर्पण का जो कार्य है वो दोपहर में ही करनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध तर्पण का काम दोपहर में ही करना उत्तम होता है। ठीक है, तो माघ मास की मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी को है, दिन है बुधवार। तो एक ही दिन अमावस्या है, इसलिए इसी दिन स्नान, दान, व्रत, पितरों का तर्पण एक ही दिन करना है। ठीक है, और जो लोग भी गंगा स्नान करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते हैं तो वो लोग अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। ठीक है, और गंगा माँ का स्मरण करते हुए वो लोग अपना स्नान करेंगे। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मौनी अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल गया होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई मौनी अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।